आपका ही स्वागत है और देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। शुरुआत तो काफी खराब दिख रही है। एटलीस्ट 150 पॉइंट्स की कमजोरी इस समय गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव है। नास्डैक फ्यूचर्स हम देख रहे हैं फिलहाल 25 से 27 अंक ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है, लेकिन एशियन मार्केट्स में तो कोहराम मचा हुआ है पूरा। जापानीज मार्केट निके 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे है और स्पेस में जितने मार्केट्स खुले हैं 1.5 से 2.5% तक की कमजोरी यहां नजर आ रही है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित है, कमोडिटी मार्केट की भी बात करें, सोना चांदी इन सब की भी पिटाई हुई है क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। कच्चा तेल एकमात्र अपवाद साबित हुआ, लेकिन आज सुबह हम देख रहे हैं वहां पर भी ऊपरी स्तरों से अब लालशान में ट्रेड हो रहा है। और मेटल्स में भी हमने देखा एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, मिला जुला सा सुस्त कारोबार ही बेस मेटल्स में देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ जिस वजह से इतनी गिरावट अमेरिकी मार्केट्स में देखने को मिली, आइए कुशल से जानते हैं। कुशल, मॉर्निंग। ऐसा क्या होगा कि एक ही बार में सब मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं थी कम से कम, लेकिन लग रहा था कि ठीक ठाक स्थिर बाजार है, ये क्या हो गया? बिल्कुल मॉर्निंग नहीं है। आप देखिए यहाँ पर शुक्रवार के दिन आज देखना होगा कि हमारे बाजार कैसे ट्रेड करते हैं, बट कल जिस तरह से यूएस बाजारों में गिरावट आती हुई नजर आई है, प्राइमा फेसी ऑफ कोर्स एनवीडिया के जो नतीजे थे उसका इम्पैक्ट तो आपको नैस्डैक पर साफ तौर पर देखने को मिला ही है। एनवीडिया का शेयर करीबन 8% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखा और साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर है वो सामने निकल कर आया। उन्होंने क्लियरली ये कह दिया है कि 4 मार्च से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ जो है वो एज शेड्यूल्ड जाते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर जो टैरिफ्स है वो लग जाएंगे और चाइना पर अतिरिक्त जो 10% का टैक्स है, जो टैरिफ है, वो भी यहाँ पर लगता हुआ दिखेगा। तो ये तो क्लियरली अब ये संकेत आ रहे हैं कि जो 10% के टैरिफ्स हैं वो एज शेड्यूल्ड एज प्लान्ड होते हुए दिखेंगे। तो ग्लोबल टैरिफ वॉर्स इज नॉट हियर टू एंड, ये आगे चलकर और भी बढ़ती हुई दिख सकती है। इन प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात भी उन्होंने की है 2 अप्रैल से, वो भी लागू करने को उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट्स में। तो एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन की जो चिंताएं हैं वो अभी और बढ़ती हुई दिख सकती है। ऑफकोर्स डॉलर इंडेक्स जो है वो कल तेज बढ़त दिखाते हुए नजर आया, 107 के पार अब जा चुका है और इसी वजह से ओवरऑल जो मूड माहौल है वो थोड़ा खराब होता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट यूरोप के बाजार से भी आप देखेंगे तो मिला जुला ही प्रदर्शन देखने को मिला। कच्चा तेल 2% चढ़कर $73 के पास अब आ चुका है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का मूड माहौल अभी अमेरिका में दिख रहा था कल के दिन में, उसका इम्प्लीकेशन आज सुबह में एशियाई बाजारों में भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी तो आपके सामने है, 150 अंकों की गिरावट अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर भारी भरकम पिटाई हो रही है और ये कारण है जिस वजह से आप देख रहे हैं इतना प्रेशर बना है। थैंक यू कुशल पूरी डिटेल के लिए। लेकिन अब जैसे ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं ओवर द वीकेंड, बाजार